अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह साग। जैसे बहुत सी चीज़ों के अंदर हम नंबर 1 समझे जाते हैं और स्पेशली बहुत सी बुरी चीज़ों में बदकिस्मती से हमारा पहला नंबर आता है, इसी तरह एक और चीज़ के अंदर भी हम टॉप कर रहे हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं कि वो कौन सा एस्पेक्ट है जिसके ऊपर आप टॉप कर रहे हैं दुनिया में। जी हाँ, ये जो टॉपिक है ये है मैटरनल मेंटल हेल्थ का, यानी औरतों की ज़चगी के दौरान और ज़चगी के बाद ज़हनी और जज्बाती सेहत, जिसमें हम नंबर 1 पे हैं नीचे से। यानी पूरी दुनिया में जो पोस्ट नेटल डिप्रेशन है, ज़चगी के बाद जो डिप्रेशन की सूरत हाल है, हमारा नंबर उसमें सबसे पहला है। हमारी औरतें ज़हनी तौर पर सबसे कमज़ोर वाक़या हुई हैं और अंदाज़ा करें कि ऐसी कौमें जिनमें नस्लों को परवान चढ़ाने वाली माएँ एक कमज़ोर सेहत के साथ, एक कमज़ोर जज्बाती सहारों के साथ वो एक नस्ल परवान चढ़ा रही हैं, तो ऐसी बीमार नस्लें पैदा करेंगी कि जो हमारी कौम के लिए किस कदर तबाहकुन और मोहलिक साबित हो सकता है और हमारे लिए इस चीज़ को इम्प्रूव करना किस हद तक ज़रूरी है। और हम उसी तरह से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा जो रवैया है हमारे माशरे में ना, वो हमारी पुरानी माओं और बूढ़ी जो मदर्स हैं, सासें हैं, उनका पाया जाता है, जो ये कहती हैं कौन सा नया काम करने लगी है, हमने भी बच्चे पैदा किए थे। हमारे ज़माने में एक एक औरत की 8-8 10-10 बच्चे हुआ करते थे। ये बकरियां भेड़ें सब बच्चे पैदा कर रही हैं, कौन सा नया काम हो रहा है। और इस तरह से वही बातें जो एक मतलब घसी पिटी पुरानी फरसुदा निज़ाम है वो चलता आ रहा है। और औरतों की ज़हनी सेहत को यहाँ तक कि यानी जो एक ओवरऑल वैसे मेल नोरिश्ड है, हेल्थ कंडीशंस हैं, वो तो एक तरफ है। हम अगर स्पेसिफिकली बात करें मेंटल हेल्थ की, तो वो तो बिल्कुल किसी गिनती में ही नहीं आता कि औरत को ज़हनी सुकून की ज़रूरत हो सकती है ज़चगी के दौरान या बच्चे की पैदाइश के बाद। और उसको बिल्कुल समझा जाता है कि ये तो सब ऐसे ही निज़ाम चलता आ रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। और इसका इफ़ेक्ट ये हुआ है कि पूरी दुनिया में पोस्ट नेटल डिप्रेशन ख़वातीन में पाया जाता है 10 से 15% की रेंज में। जबकि हमारे यहाँ जो स्टडीज़ कंडक्ट हुई हैं मुख्तलिफ, उसमें हमारे यहाँ पाकिस्तानी ख़वातीन में कहूटा में जो मसलन रिसर्च हुई है उसमें ये पता चला है कि ये 29 से 67% तक, और उसके अलावा जो रूरल सिंध के इलाके हैं जब उनमें रिसर्चेस कंडक्ट की गई हैं, यकीन करें कि ये रेंज 96% तक पहुंची है, कि जिसमें ख़वातीन क्लिनिकली इतनी डिप्रेस थी कि वो अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर पाती और उनको मदद की ज़रूरत थी और उनको क्लिनिकल हेल्प की, मेडिकेशन की ज़रूरत थी। और उसको सोचना क्या है कि उसके ऊपर तो कोई सोच ही नहीं रहा, बात ही नहीं हो रही। और ऐसी डिप्रेस्ड, बीमार और जज्बाती तौर पर कमज़ोर माएँ हमारी अगली नस्ल की बुनियादें रख रही हैं। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि ये चीज़, इसके ऊपर बात करनी और इसको डिस्कस करना कितना सख्त ज़रूरी है। जब औरतें अपनी इस टाइम पीरियड के अंदर हैं तो उनको कहाँ कहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है, उनको किस तरह से हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने कभी सोचने की कोशिश नहीं की है। मेरा जो रिसर्च थीसिस था बेसिकली वो इसी चीज़ के ऊपर था और मैटरनल मेंटल हेल्थ के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल से काम किया हुआ है। मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं ना, उनको इस्तेमाल में अगर हम लाएं तो बहुत सी इंप्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं ना। एक बुनियादी ढांचा जो ऑलरेडी एक हेल्थ केयर सिस्टम में मौजूद है उसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं, क्योंकि वो घरों के रियल हालात जानती हैं। वो ये जानती हैं कि किसके घर में क्या मसला चल रहा है, किसका मियाँ कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है। तो इस तरह वो जो औरतों की जिनसी और एक लाइफ है ये वाली अपनी बच्चों से और ज़चगी से रिलेटेड, इसके अंदर बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है, उनसे बहुत काम लिया जा सकता है जो कि नहीं लिया जा रहा। तो हम पोस्ट नेटल डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। पोस्ट नेटल डिप्रेशन में बेसिकली अगर हमने इसको आइडेंटिफाई करना है ना, तो समझा यह जाता है कि जो चाइल्ड बर्थ है ना, बच्चे की पैदाइश, ये बहुत ही हैप्पी टाइम है और बहुत खुशी मनाई जाती है, जश्न मनाया जाता है कि अच्छा जी खुशी आने वाली है। लेकिन क्योंकि जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही होती हैं और जो एक बॉडी है जो कि एक हमारी पर्सनल एंटिटी है ना, हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा हमारी एक पर्सनल चीज़ होती है, वो एक एलिनेटेड होना शुरू हो जाती है। यानी सम टाइम अगर कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, वो चेकअप कर रही हैं, वो कुछ भी नहीं बता रही हैं। और इसके अलावा जो बॉडी में चेंजेस रोनमा हो रही हैं, एक बिल्कुल नई जो एक इंसान है, एक वो तख्लीक हो रहा है। और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं, मैं इनके ऊपर बहुत फोकस करती हूँ। पहली दफ़ा माएँ बनने वाली जो लड़कियां हैं उनको बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, शर्म और हया की वजह से माएँ नहीं बताती हैं और इन चीज़ों को एक स्टीरियोटिपिकल कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया जाता है। और लेडी डॉक्टर्स के पास अगर जाएं तो उनके पास ऑलरेडी इतना रश होता है कि एक जिसकी ओपीडी चलती है लेडी डॉक्टर की, गायनाकोलॉजिस्ट की, उसके पास 50 से लेकर
500 तक भी पर डे की ओपीडी हुआ करती है। वो बस पर्ची लिख के फटाफट मल्टी विटामिन पकड़ाई आ रही होती हैं, कोई नहीं उनके जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनके ऊपर बातचीत करने के लिए कोई भी तरीक़ाकार और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है उनके पास भी। और वो कोई बात पूछते हैं, मेरी रात के टाइम में जो दर्द होता है, मेरी राइट साइड पे दर्द होता है, मुझे लगता है मेरी हार्ट बीट बंद हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है, तो वो अक्सर जो गायनाकोलॉजिस्ट, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट है और अच्छे तरीके से काउंसल करती हैं और ट्रीट करती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की है कि जो इसको एक डेली लाइफ एक्टिविटी समझ के कि ये तो रोज़ का काम है भी, तो वो कोई भी काउंसल नहीं करती हैं। और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं, लड़कियां हैं, उनमें एंजाइटी, रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी, तशवीश, घबराहट और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो अजीबोगरीब इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करती रहेंगी। तो उस हवाले से कोई भी जामे किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। कोई बुकलेट्स हों जिसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, उनको टू द पॉइंट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, वर्कशॉप्स हो। लेकिन वही बात है कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर आबादी में इस तरह से बतदरीज इजाफा हो रहा है, इन छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स की तरफ कोई भी नहीं देखता है। किसका काम है? मैं ये समझती हूँ कि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए बहुत मार्जिन है इस फील्ड में और उनको बहुत काम करने की ज़रूरत है और काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो नर्सेस हैं, गायनाकोलॉजिस्ट के साथ जो नर्सेज हैं, उसके अलावा जो भी मेंटल हेल्थ में लोग काम कर रहे हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, इन सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई जाएँ, इनको सिखाया जाए और उसके बाद ये बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, पोस्टनेटल डिप्रेशन को, पोस्टनेटल साइकोसिस को, पोस्टनेटल ब्लूज को, इन बेसिक चीज़ों को ना सिर्फ अंडरस्टैंड करते हो, इन सिम्टम्स को समझते हो और प्रॉपरली गाइड और एजुकेट कर सकें और काउंसल कर सकें लड़कियों को, यंग मदर्स को, ताकि वो कम से कम एक ऐसी चीज़ को जिसको हम फाइट आउट कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम डील कर सकते हैं, हम कम से कम उस चीज़ को तो डील करने के काबिल हों। मैं मैटरनल मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सी बात करने वाली हूँ। जो मदर बनने वाली हैं लड़कियां, जो मुस्तकबिल करीब में माएँ बन रही हैं या बन चुकी हैं, मेरे चैनल के साथ बंधे रहिएगा। हम बहुत सी काम की बातें करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा ताकि हम इन चीज़ को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें और अपने मदरहुड एक्सपीरियंस को अच्छे तरीके से गुजार सकें। मिलते हैं अगले क्लिप में। अल्लाह हाफिज़।